हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हमने अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है और ये चैप्टर है आइगन वैल्यूज़ एंड डायगोनलाइजेबिलिटी पर बेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्वियसली यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले जो वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं से लिंक करते हुए मैं न्यू कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि लीनियर ऑपरेटर और मैट्रिक्स से लिंक करता हुआ होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आइगन वैल्यूज़ हैं, उनसे लिंक है ना, ठीक है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैं पहले रिजल्ट्स ही दूंगा पहले, है ना, क्योंकि जो हमने लास्ट में पढ़ा था आइगन वैल्यू का डेफिनेशन, जहाँ से आइगन वेक्टर भी हमें मिलता है, फिर वहीं से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं ना, वो देखिए क्या है। लेट टी फ्रॉम वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ बी अ लीनियर ऑपरेटर विद डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एन, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे फाइनाइट डायमेंशन तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लीनियर ऑपरेटर लिया है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन एन है, इतना क्लियर हो गया। सपोज लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट्स, ऑब्वियसली अगर लैम्डा के आइगन वैल्यू है टी का, तो इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो एग्जिस्ट करेगा ही। आइगन वेक्टर क्या होता है? नॉन जीरो वेक्टर होता है, तो नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा ही जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ठीक है। कंडीशन क्लियर है। यहाँ पे लैम्डा टी का आइगन वैल्यू है और एक्स जो है लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर होता है जो कि, है ना, ठीक है। तो टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, इतना क्लियर। इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको मैंने अंदर लाया तो इधर क्या मिला? जीरो ऑपरेटर, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ कॉमन निकला तो टी माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो, या फिर ये बोल सकते हो कि एक्स का टी माइनस लैम्डा इमेज जो है जीरो पे जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, है ना। एक्स का जो टी माइनस लैम्डा इमेज है वो क्या है? जीरो पे जा रहा है, इतना समझ आ गया, ओके। और अपने को पता है कि एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, मुझे पता होना चाहिए कि आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है, लैम्डा स्केलर है, मल्टीप्लाई करने से वो एक ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। तो ये लीनियर ऑपरेटर, टी तो लीनियर ऑपरेटर है ही, दोनों का डिफरेंस, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर ऑपरेटर होगा, तो ये लीनियर ऑपरेटर है। ये एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर है जो नॉन जीरो वेक्टर को जीरो पे मैप कर रहा है ना। टी माइनस लैम्डा आई जो है, ऑब्वियसली इसका भी डोमेन वी ही होगा, ठीक है, जो वी से वी डिफाइन होगा। टी माइनस लैम्डा आई जो है, क्लियर है, जो कुछ नॉन जीरो वेक्टर को भी, है ना, किस पे मैप कर रहा है? जीरो पे मैप कर रहा है। अब डेफिनेशन याद आ रहा है किस चीज़ का? नल स्पेस का, ओके। तो टी माइनस लैम्डा आई, है ना, ऑब्वियस सी बात है, उसके नल स्पेस में जीरो के अलावा भी, जीरो तो जीरो पे मैप करता ही, उसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट, है ना। मेन इस बात का है कि टी माइनस लैम्डा आई एक नॉन जीरो को जीरो पे मैप कर रहा है। इसका मतलब ये सिचुएशन ऐसा होगा कि नल स्पेस में जीरो वेक्टर के अलावा और भी वेक्टर्स होंगे, नॉन जीरो वेक्टर, और ये सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? वेक्टर जो ऑपरेटर है उसको सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है ना। क्या है? सिंगुलर है। तो टी माइनस लैम्डा आई हो गया सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब वही है जिसमें जो जीरो के अलावा भी नॉन जीरो को भी जीरो पे मैप करता हूँ, इतना क्लियर। तो सिंगुलर क्लियर हो गया, ओके, है ना। ऑब्वियसली, है ना, इस सिचुएशन में टी माइनस लैम्डा आई क्या होगा? 1 1 होगा क्या? नहीं, 1 1 हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को पता है नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ, है ना, यहाँ पे, है ना, अगर सिर्फ जीरो रहता सिंगलटन तब इनकी नलिटी जीरो होती और रैंक एन होता, फिर ये जो है सिचुएशन होता नॉन सिंगुलर का और 1 1 और ऑन टू का। लेकिन जस्ट अपोजिट वाली बात है और डेफिनेशन में इफ एंड लिप चल रहा है ना, ठीक है। तो सिंगुलर है, इसका मतलब, है ना, जो नल स्पेस है ना, इनकी जो डायमेंशन है ना, इनकी डायमेंशन का मतलब है नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, वो क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, परफेक्ट है। और इसका मतलब है कि नॉट 1 1, समझ आ गया ना, क्लियर ना। तो नलिटी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, टी है नॉट 1 1, टी माइनस लैम्डा आई है नॉट 1 1, ठीक है, ओके। और फिर बाय रैंक नलिटी थ्योरम, है ना, रैंक ऑफ टी माइनस लैम्डा आई प्लस नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी कितनी है? एन, ठीक है। अब ये जो है ग्रेटर देन है जीरो के, जैसे हो सकता है 1 हो, तो नलिटी रैंक कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। अगर ये 2 होगी तो ये हो जाएगी n माइनस 2। तो कहने का मतलब है n से छोटी है, लेस देन n, ठीक है, रैंक n से छोटी है। अब भाई, है ना, रैंक अगर कोडोमेन के डायमेंशन की इक्वल होता है, अगर n के इक्वल होता तब ऑन टू होता, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन n है तो क्या होगा? नॉट ऑन टू, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप आइगन वैल्यू लेते हो तो एक, है ना, आपका आइगन वेक्टर होता है और उस सिचुएशन में, है ना, दिस इक्वल टू जीरो, है ना, ये होगा सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, रैंक ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, है ना, रैंक लेस देन n, और नलिटी होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ओके। और इसी सिचुएशन में, है ना, सिंगुलर जब भी होता है ना, तो सिंगुलर की सिचुएशन में अगर इसी का मैट्रिक्स फॉर्म रहता तो इनकी डिटर्मिनेंट क्या होती? जीरो।
तो मैं यहाँ इसको भी लिख दिया हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा इक्वल टू। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा का एक फंक्शन, और स्पेशली बोलूँ तो ये पॉलिनोमियल है, लैम्डा में एक पॉलिनोमियल होगा और इस पॉलिनोमियल को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी। ओके, इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय सी टी ऑफ लैम्डा। इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, है ना। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो लैम्डा के फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ लैम्डा लिखा, ठीक है। तो देयरफॉर सी टी ऑफ लैम्डा मींस डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट वर्ड तब क्लियर होता है जब मैट्रिक्स के फॉर्म में देखते हो, फिलहाल अब ये समझिए ये फंक्शन ऑफ लैम्डा के फॉर्म में है। इतना क्लियर है ना। ओके, तो सी टी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी माइनस लैम्डा। ओके, तो एक्चुअल में फंक्शन ऑफ लैम्डा के फॉर्म में है। इतना क्लियर हो गया, चूंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था और आपने लीनियर ऑपरेटर लिया है दैट इज टी फ्रॉम Vn टू Vn, समझ लीजिए। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, n क्रॉस n, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इफ A इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एनी बेसिस। ऑब्वियसली फाइनाइट डायमेंशन है तो एक तो बेसिस मिल ही जाएगी, तो उनके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया इस तरह से कि A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n। इतना क्लियर है ना। A11 A12 एंड सोन A1 A21 A22 ऐसे करके हमने A ले लिया। ओके, देन वी राइट सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, अब इसी को एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो, अब इसको डिटरमिनेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। अब ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ही फंक्शन ऑफ लैम्डा भी है बट डिटरमिनेंट के फॉर्म में है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसी को एग्जैक्टली आप फिल करना चाहते हो फंक्शन के फॉर्म में, तो लैम्डा को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो कोई फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप ऐसा रिप्रेजेंट करो ऐसा रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। तो सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल में ए आपका हुआ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ओके, जो कि लीनियर ऑपरेटर के से आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया, या डायरेक्ट आप कोई मैट्रिक्स लिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ए माइनस एक्स आई को हम कहते हैं आइगन मैट्रिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके, और इनका जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर आइगन पॉलिनोमियल, क्योंकि यही एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जरिए हमें इनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, आइगन वैल्यू, इसी वजह से, ठीक है ना। और इनके जो रूट्स निकल के सामने इसी को इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हो तो ये क्या हो गया, आइगन इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, या लैम्डा की वैल्यू जो निकलेगी वो वैल्यू अगर फील्ड पर लाई करता है तो उससे हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। अदरवाइज आप कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं, क्योंकि रूट तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वो रूट अगर फील्ड में लाई करता है तब हम कहते हैं क्या, आइगन वैल्यू। परफेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना, जब हम देखेंगे तो और क्लियर करेंगे। इतना क्लियर है। अच्छा, इसी को और थोड़ा डिटेल कर सकते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है ना। ए आपका है, समझ लो A11 A12 एंड सोन A1, ठीक है ना। ए आपका ऑब्वियसली A11 A12 ऐसे करते हुए A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn, है ना, ठीक है। और आई तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तो 1 1 ऐसे होता है, बाकी पूरा 0 होते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज में 1 रहते हैं पूरा। अब x का मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो यहाँ x है x है x। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है। और उसका ओवरऑल डिटर्मिनेंट तो क्या मिलेगा, A11 माइनस एक्स, है ना, A12, है ना, A1n, A21 A22 माइनस एक्स, ठीक है, A2n, ओके, है ना। और AN1 AN2 ANn माइनस एक्स करके, है ना। हो गया खत्म कहानी। इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर आइगन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ से एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिसको आप अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा 2x2 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक्स भी बताऊंगा, है ना। लेकिन उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, वो देख लीजिए, है ना। रिमार्क जो मैं कर दिया हूँ इसको, ठीक है। लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर जो लीनियर ऑपरेटर लिए थे वो टी, है ना, ठीक है। उसका मैं इसको आइगन वैल्यू बोलूंगा इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज रूट ऑफ सी ऑफ एक्स। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो ए का या टी का जो आपने लिखा है ना, सी ऑफ एक्स या सी टी ऑफ एक्स जो भी है, उनका लैम्डा को क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, मस्ट बी। परफेक्ट है। या फिर मैं बोल सकता हूँ सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन, एक ही मतलब है, ठीक है। तो लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो इफ एंड ओनली इफ लैम्डा क्या होगा, रूट होगा किसका, सी ऑफ एक्स का, ठीक है। वैसे सी ऑफ एक्स से जितने भी रूट निकलते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक रूट कहा जाता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर फील्ड एफ में लाई करता है तो उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना ना। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि लैम्डा एफ से आ रहा है और उससे मैं आइगन वैल्यू कहूँगा इफ एंड ओनली लैम्डा स्पेशली सी ऑफ एक्स का एक रूट होना चाहिए। परफेक्ट। ए हैज़ एट मोस्ट एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ए कौन सा मैट्रिक्स था, कौन सा मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है,
परफेक्ट। तो n जैसे n इक्वल टू 2 है तो 2 क्रॉस 2, 3 है तो 3 क्रॉस 3, 4 है तो 4 क्रॉस 4, जो भी होगा, जितनी ऑर्डर की होगी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इनके ऑर्डर n है, जितनी ऑर्डर होती है एट मोस्ट n इनके आइगन वैल्यूज पॉसिबल। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा n से ज़्यादा नहीं होगा, अधिकतम n होगा, ठीक है। n से कम भी हो सकता है लेकिन n से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही बात बताया गया, हैज़ एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, आइगन वैल्यूज तो n तो निकला लेकिन उसमें रिपीट भी हो सकता है कुछ, लेकिन डिस्टिंक्ट के तौर पे जैसे 3 अलग अलग, जैसे अगर ऑर्डर 3 है तो 3 अलग अलग आइगन वैल्यूज पॉसिबल है, इनसे ज़्यादा अलग अलग नहीं हो सकते। तो कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक की बात है, हैज़ एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इतना क्लियर हो गया है ना। अब मैं 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, है ना। फोकस कीजिए, जैसे मैंने लिया a इक्वल्स टू 1 2 0 3, मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 2 का, इनके आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। ऑब्वियसली ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आइगन वैल्यूज पॉसिबल होंगे अलग अलग, या हो सकता है दोनों सेम हो, ठीक है। ओके, अब बात आती है यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो a आपको गिवन है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए a माइनस लैम्डा ही निकालना है, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा क्या होगा, 1 2 0 3 माइनस लैम्डा 1 0 0 1, इतना क्लियर है, ठीक है। मैं पहले लॉन्ग प्रोसीजर बता रहा हूँ फिर शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक। तो ये होगा आपका लैम्डा अंदर से मल्टीप्लाई हुआ लैम्डा लैम्डा, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, बाकी 0 2 माइनस 0 2, इतना क्लियर है ना, ठीक। अब ये a माइनस लैम्डा ही है, इसको क्या करते हैं भाई बताइए, इसका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, यही तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक। ओके, जिसे आप सी ए ऑफ लैम्डा भी लिख सकते हो, है ना। ये हो गया भाई, ठीक। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करते हुए उस डिटरमिनेंट को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 0, यानी 0 आएगा ना। ओके, तो ये 0 हो गया, ठीक। ये होगा 3, है ना, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके इतना आ गया है, लेकिन यहाँ से मुझे इनका रूट्स देखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फील्ड आर लिया हूँ ना, ध्यान रखना, फील्ड आर लिया हूँ, ठीक है। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 है, इनको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, वैसे ही इस क्वेश्चन में ये फैक्टराइज हो चुका है, अगर लैम्डा यहाँ माइनस 0 है मतलब सीधा सीधा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, ठीक है। या अलग से करके भी देख सकते हो, 3 इंटू 1 ज़ार, है ना, ठीक है। और ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो होगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा कॉमन निकला, लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकला, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, कितना आया भाई, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड 3, ठीक है। और दोनों के दोनों फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, यस बिलोंग करता है ना। इनके रूट्स होने चाहिए लेकिन फील्ड में बिलोंग भी करने चाहिए। तो ये क्या हो गया फिर, आइगन वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड 3 आर आइगन वैल्यूज, परफेक्ट है ना। तो अब बात आती है क्या एग्जाम में, ठीक है, ये तो बीएससी के स्टूडेंट हैं उसके लिए बेस्ट है ऐसा करना है, लेकिन आप अगर कंपटीशन फेस कर रहे हो तो कुछ ट्रिक होना चाहिए ना, शॉर्टकट ट्रिक, तो वो ट्रिक बता रहा हूँ, वो ब्रह्मास्त्र है ना, ज़बरदस्त टेक्निक है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसका एक तरीका है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो आप क्या कीजिए, मैं सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है ना, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले रहे हो, है ना, उसमें लैम्डा का पावर 2 होगा, अगर इसकी ऑर्डर 2 है तो लैम्डा का पावर हुआ 2, ठीक है ना। फिर प्लस है तो बाद में माइनस होगा। अब जो ट्रेस है वो देखना है, तो ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल, मैं लिख देता हूँ ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और मैं सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूँ तो दिस इक्वल टू, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान रखना, हो सकता है आपको पहले से पता भी हो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ना, इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके, इतना क्लियर है ना। तो फिर फाइनली लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होगा भाई, 1 प्लस 3 यानी कि 4 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट 3 माइनस 0 यानी 3 इक्वल टू 0। क्या मैंने इतना प्रोसेस किया, क्या नहीं किया, लेकिन मुझे ये मिल गया ना। ये होता है कंपटीशन में फेस करने का तरीका। आपको मैट्रिक्स गिवन है, तुरंत नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 लिखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस दैट इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज इंटू लैम्डा अपने प्लेस पे प्लस डिटरमिनेंट है 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना है 1 एंड 3 आइगन वैल्यूज, क्लियर है ना, ऐसे करना है ना। चलो शॉर्टकट ट्रिक में कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। मैंने एग्जाम्पल लिया 1 0 0 1 माइनस 1, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो
कि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकले लेकिन फील्ड में ना हो, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, फोकस करना। शॉर्टकट ट्रिक क्या बोलता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या हो गया 0 प्लस 0 है ना, 0 आएगा, डिटरमिनेंट क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 यानी प्लस माइनस आई। कैरेक्टरिस्टिक रूट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकला हुआ रूट कैरेक्टरिस्टिक रूट ही होता है, या कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन कह सकते हो, बट बिलोंग करता है कि फील्ड में नहीं, है ना, डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हुआ इसके लिए कोई आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी आइगन वैल्यू। बात क्लियर हुई ना। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर मैं फील्ड को क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, सेम बात है ना, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्व करते 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 जो भी आया है फील्ड सी में तो बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब आइगन वैल्यू हो गया। तो फील्ड का खेल समझे ना। तो जो भी स्केलर है ये लैम्डा की वैल्यू वो कैरेक्टरिस्टिक रूट हमेशा होगा, लेकिन उसको आइगन वैल्यू तब बोलेंगे जब वो फील्ड में लाई करता है, फील्ड में बिलोंग करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स वाला पूरा क्लियर हो गया होगा। खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने ले लिया कोई भी एग्जाम्पल 3x3 मैट्रिक्स का, देखते हैं इसका आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। है जिसे आप लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं, वो क्या होगा, सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ए आपका है 1 -1 1 0 2 -5 0 0 3, परफेक्ट, माइनस लैम्डा, है ना, आई मीन्स यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 0 0 0, परफेक्ट, लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कीजिए, क्या आएगा भाई बताइए, है ना, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, ठीक है ना। और बाकी सब के सब क्या होंगे 0 0 0 एड होकर के 0 0 0, ठीक है। -1 + 0 -1 1 + 0 1 -5, इतना क्लियर है ना। अब a माइनस लैम्डा आई का क्या लेंगे, इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इसी का क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसी का हो जाएगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में, है ना, डिटरमिनेंट हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे, है ना, C1 का एक्सपांसन कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ, है ना, को मैं वहाँ लिख दिया हूँ, यही है ना डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा, ओके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप सीधा सीधा इसको इक्वल टू 0 करके लिख सकते हो। तो जब इक्वल टू 0 करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा -1 1, है ना। आप निकाल करके भी यहाँ लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। चलो अब बनाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। 1 माइनस लैम्डा है -1 1 2 माइनस लैम्डा -5 3 माइनस लैम्डा, हमेशा चेक करना, है ना, जरूरी है ना। ओके, C1 का एक्सपांसन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2 ठो 0 है, तो 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, है ना, दिस इंटू दिस, ठीक, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 0 0 होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इतना क्लियर है ना। और बाकी है तो -0 + 0 = 0, परफेक्ट ना। 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा = 0। वैसे डायरेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन आ सकता है प्लस कुछ बचता तो पूरा मल्टीप्लाई करते और पूरा क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में आता, फिर उसको सॉल्व करते, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालते। बट यहाँ पर अच्छी बात है कि फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो लैम्डा = 1 लैम्डा = 2 लैम्डा = 3, क्लियर है। और है ना, जब क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है तो और लेंदी होता चला जाता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है सिचुएशन में, है ना। अब भी फिर भी देखिए बहुत ईजी सिचुएशन नहीं है, उसमें भी टाइम लगा है, और अगर क्यूबिक इक्वेशन रहता सॉल्व करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता भाई। तो बात आती है इसके लिए कोई ट्रिक है कि नहीं, तो मैं कहूँगा इसके लिए भी ट्रिक है, और कंपटीशन एग्जाम में उसी को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना है एक ही क्वेश्चन में आप 10-15 मिनट लगा लोगे तो फिर मतलब क्या हुआ फिर, ठीक है। मार्क्स उतना ही मिलना है लेकिन टाइम तो खराब हो जाएगा ना। तो ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट पहले निकाल लो, है ना। तो डिटरमिनेंट आप जब निकालेंगे, है ना, तो 1, ठीक है, क्या आ जाएगा, है ना, C1 का एक्सपांसन कीजिए, तो 2 × 3 = है ना 6 माइनस माइनस प्लस 0, ठीक है, माइनस माइनस 1, इसको मैं कर रहा हूँ -0 + 0, तो फाइनली कितना आया 6। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। इसका डिटरमिनेंट निकाला, C1 में 2 0 था तो बड़ा आसान से निकल गया, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ 0 नहीं रहता तो फिर प्रोसीजर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो पहले तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट क्या निकला, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और -0 + 0, कितना आ गया भैया 6। अब ट्रिक क्या है उसको समझिए। 2x2 के लिए तो ठीक था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0। अब यहाँ पर भी कुछ ट्रिक है तो वो उसी से लिंक करता हुआ है। कैसे, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तो क्यूब,
ठीक है ना, ऑर्डर 3 है ना, तो लैम्डा पावर 3, मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा पावर 3 प्लस है फिर माइनस, है ना, ट्रेस, है ना, ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट करके भी लिख सकता हूँ, एक बार फार्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू लैम्डा स्क्वायर होगा, पावर 3 फिर पावर 2 प्लस माइनस फिर आएगा प्लस। अब क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट और ये जो इंडिविजुअल है ना, इनका डिटर्मिनेंट, मैंने क्या बोला, इसका डिटर्मिनेंट और इनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे रहेगा, जो भी आएगा स्टार, है ना, लैम्डा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस और फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो कुछ नया है, ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी उस प्रोसेस से इजी होगा। देखना, सबसे पहले टारगेट में रखना, जब भी आपको मैट्रिक्स दिया जाता है, आइगन वैल्यू फाइंड करना रहता है ना, तो तुरंत डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि लैम्डा पावर 3 प्लस है फिर माइनस फिर ट्रेस यानी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस इनका डिटर्मिनेंट प्लस, है ना, ये जो है ना कॉर्नर में पॉइंट्स, उनका डिटर्मिनेंट, तीनों का सम होगा, वही स्टार है, इंटू फिर लैम्डा फिर माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, प्लस माइनस में जाता है, लैम्डा का पावर भी, है ना, डिक्रीजिंग में जा रहा है। ओके, मैं अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। लैम्डा क्यूब अपने प्लेस पे माइनस ट्रेस 1 + 2 + 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस स्टार क्या है, मैं बोला था इनका डिटर्मिनेंट, है ना, 1 × 2 - 0 × -1 कितना आएगा भाई, 2 - 0 × 2, ठीक है, ये होगा 6। अब इनका डिटर्मिनेंट, है ना, 6 - 0 × 6, सम करते जाना है, ठीक। अब कॉर्नर में जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से समझिए उनको, ठीक है ना, जो कॉर्नर में पॉइंट्स हैं ये इनका डिटर्मिनेंट 3 - 0 यानी 3 इंटू लैम्डा फिर माइनस डिटर्मिनेंट कितना निकला है, 6 = 0। क्लियर हुआ। तो ये जो स्टेप है बिल्कुल समझना चाहिए आपको, है ना, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस, है ना, इनका डिटर्मिनेंट प्लस कॉर्नर पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट इंटू लैम्डा माइनस फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, खुद से बनाना होता तो फिर फटाफट बन जाता। ओके, लैम्डा क्यूब माइनस कितना आ जाएगा ये 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 × 11, है ना, माइनस 6 = 0। मुझे उम्मीद है बहुत ही नया चीज़ लग रहा होगा बहुत सारी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ओके, इम्प्लाइज, अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, लैम्डा की वैल्यू, है ना, जब भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि लैम्डा की वैल्यू आप देखते हो 0 पर सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा, फिर 1 पे देखते हो, 1 पे नहीं होता तो -1 पे देखते हो, 1 पे हो रहा है क्या, देखो 1 सेटिस्फाई करने का मतलब लैम्डा = 1 रखने पर 0 = 0 होना चाहिए, LHS = RHS, ठीक है, -12, है ना, परफेक्ट बन गया, है ना, क्लू मिल गया। तो लैम्डा = 1 जो है इनका रूट है, तो लैम्डा = 1 अगर रूट है तो लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर होगा, और चूंकि पावर 3 है तो ऐसे 3 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है ना, 3 टाइम्स आप इसको लिखना है, लैम्डा -1 लैम्डा -1 = 0, ये तरीका है, ठीक है। चलो भाई, है ना, लैम्डा -1 को 3 टाइम्स लिख लिए। अब लैम्डा स्क्वायर करो, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसको नीचे में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, लैम्डा -1 = 0, ठीक। तो लैम्डा स्क्वायर करेंगे तब तो क्यूब आएगा, आ गया, और साथ ही साथ माइनस लैम्डा स्क्वायर भी आएगा, लेकिन मुझे -6 चाहिए ना, तो -5 और करना पड़ेगा, है ना, लैम्डा के साथ, तो -5 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, लेकिन 11 चाहिए तो +6, है ना, +6 लैम्डा -6 = 0, मैच कर गया पूरा, ठीक है। तो कॉमन निकला लैम्डा -1, ठीक है, कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 = 0। अब इनको तो सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है, लैम्डा 6 × 1 = 6, ओके, है ना, वहाँ से 3 × 2 = 6 होगा तो बनेगा -2 लैम्डा -3 लैम्डा +6 = 0। तो लैम्डा -1 यहाँ से लैम्डा -2 लैम्डा -3 = 0। तो लैम्डा 2 कितना है, 1 2 3, जितना आप स्पीड करेंगे उतना अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको मिलेगा 1 2 3, जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, और फील्ड में लाई करता है, फील्ड यहाँ पर मैं R लिया हूँ, फील्ड में लाई करता है, इसका मतलब क्या है, ये आइगन वैल्यूज़ है। क्लियर है। ऐसे खुद से और एग्जाम्पल्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज जितना भी चीज़ बताया गया है ना, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ नया चीज़ भी आपको लगा होगा, है ना। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली कि है ना, हमें नया चीज़ मिला, ट्रिक मिला, तो ये अपने तक सीमित रखते हैं, है ना। मुझे ट्रिक मिल गया, मैं क्यों दूसरे को बताऊँ भाई, क्यों शेयर करूँ किसी के साथ, है ना, नहीं तो वो भी जान जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक सोच हो गया ना, ऐसा नहीं करना। ऐसा सोच रहा था तो मैं खुद वीडियो नहीं बनाता, है ना। ये इंपॉर्टेंट, इससे पहले भी बहुत सारी ट्रिक्स बताएं कई चीज़ों का। तो कहने का मतलब है नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है, सीधी सी बात। नॉलेज और सिक्योर होता है और अच्छे से क्लियर होता है। तो बिल्कुल आप भी, है ना, जो है इनको शेयर कीजिए,
ठीक है, शेयर आप जो है खुद बता करके कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो है ना का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।